नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय इस प्रकार है कि हम सभी की जिज्ञासा रहती है ईश्वर को समझने, जानने और देखने की। हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्म है क्या चीज, माया, प्रकृति, शक्ति क्या है। अगर विस्तार से देखा जाए तो इस चीज को अलग अलग दार्शनिक लोगों ने, अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने कई कई किताबें भर जाएं इस प्रकार से समझाया हुआ है। तो हमको किसी एक विद्वान का मत लेकर के चलना होगा। जब समय आए तो दूसरे विद्वान को भी उसमें हम पढ़ सकते हैं, उसके मत को हम उस मत के हिसाब से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो मत लेकर के आए हैं वह है श्री अरबिंदो घोष, जो पौंडीचेरी में जिनका आश्रम था। सनातन के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, महान विद्वान हुए हैं। इन्होंने लगभग लगभग सभी उपनिषद के ऊपर व्याख्यान दिए हैं, पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने डिवाइन लाइफ के ऊपर जो पुस्तक लिखी है उसी का एक छोटा सा अंश है यहाँ पे, जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि हमें ईश्वर को समझने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वह यानी ईश्वर यह नहीं है या वह नहीं है। हम कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं कि ऐसा ईश्वर नहीं है, वैसा ईश्वर नहीं है। हम उसको सीमित नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से सामने लिखा हुआ है, हम ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते हैं, न तो हमारी स्वीकारोक्तियों से, नहीं हम स्वीकार करने की क्षमता से, क्योंकि हम उसे वह यह है, वह है इतना भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वह इसके बराबर है या वह इसके बराबर है, बड़े आकार के सामने तुलना करके भी। इस तरीके से ईश्वर हमारे लिए अज्ञेय है। अज्ञेय मतलब अननोन है, लेकिन वे फिर भी हमारे लिए अज्ञेय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब से पैदा हुए तब से लेकर के आज तक, दिन हो या रात, अपने जीवन का कोई भी पल हो, ईश्वर की प्रस्तुति को हम अपने साथ हमेशा पाते हैं। यद्यपि यह परम और शाश्वत, अनंत, अपनी निरपेक्षता, निरपेक्षता का मतलब होता है एब्सोल्यूट, किसी चीज की और गुंजाइश ही नहीं हो, केवल वही हो, और अनंतता के कारण मन के लिए अनिर्देश्य है। हमको, हमारा मन उसको डायरेक्ट पकड़ नहीं पाता है कि वह क्या है, क्योंकि वह परम है, सबसे महान है, शाश्वत है, कभी न पैदा होने वाला, कभी न खत्म होने वाला, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है। वो अपने में निरपेक्ष है, यानी वह पूरा का पूरा खुद का ही है। उस वजह से वो, हम उस चीज को उस डायरेक्शन के अंदर अपने थिंकिंग को नहीं ले जा पाते, अपने विचार को नहीं ले जा पाते कि हम उसको असल में पहचान लगें। फिर भी हमें पता चलता है कि वह अपने आप को विश्व में हमारी चेतना के आगे अपनी सत्ता के उन वास्तविक और आधारभूत सत्यों द्वारा निर्दिष्ट भी करता है, जो विश्व के परे भी है और विश्व में भी है, जो उसके अस्तित्व के यथार्थ आधार हैं। इस प्रकार श्री अरबिंदो कहते हैं कि उसकी अपनी सत्ता, जिस प्रकार वो अपनी उपस्थिति को वास्तविक सत्य के ऊपर वो एहसास कराता रहता है, इस विश्व के परे भी और इस विश्व के अंदर भी, जो हम आकाशीय पिंड ऊपर देखते हैं उनके अंदर भी और हमारे जीवन के अंदर भी, जो हमारी चेतना से बहुत आगे है। इसको समझने के लिए हमको अपनी बुद्धि को अनंत की सीमाओं को समझने के लिए तैयार करना होगा। श्री अरबिंदो कहते हैं कि अगर हम ईश्वर को और उसकी सत्ता को समझना चाहें तो हमको अपनी बुद्धि को, जो अनंत की सीमाएं हैं, क्योंकि अनंत की तो कोई सीमा होती नहीं है, लेकिन अपने कल्पना द्वारा बहुत दूर की अनंत की सीमा बनानी पड़ेगी, जो हमको दिखाई नहीं देती है, उसके आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। यह जरूरी है कि हमारे जानने की विधि उसके उपयुक्त हो, जिसे हमें जानना है। हम जिस भी विषय को समझना चाहते हैं तो हमारी विधि उसको समझने की होनी चाहिए। इसी प्रकार से ईश्वर को समझने के लिए जो हमारा तरीका हो, वो केवल और केवल ईश्वर को समझने का ही तरीका हो। जो हम अपने दैनिक नित्य में जो काम करते हैं, जो और चीज़ों को हम जानते समझते हैं, वो तरीके अगर ईश्वर को समझने के लिए लगाएंगे तो उससे ईश्वर और ब्रह्म के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो हमें किसी दूरस्थ परिकल्पना की, ज्ञान के किसी आकार की प्राप्ति होगी, सच्चे ज्ञान की नहीं। अगर हम वो तरीके जिससे हमको ईश्वर को समझा जा सकता है, उसके अलावा कोई और दूसरा तरीका लगाएंगे तो दूसरे परिकल्पना की हम
उससे दूरस्थ परिकल्पना, मतलब ईश्वर के अलावा हम किसी और चीज को समझने बैठ जाएंगे और एक तरह के ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान के आकार की, मतलब एक कोई सीमित ज्ञान की प्राप्ति होगी जो कि वो ईश्वर नहीं होगा, कुछ और होगा, मतलब सच्चे ज्ञान की नहीं। इस प्रकार श्री औरोबिंदो कह रहे हैं। इस तरह हमारे आगे परम सत्य का जो पहलू अपने आप को प्रकट करता है वह है सत्ता की शाश्वत, अनंत, निरपेक्ष आत्मसत्ता, आत्म अभिज्ञता, आत्म आनंद। यह सभी चीजों का आधार है और गुप्त रूप से सभी को सहारा देता है और सब में व्यापक है। जब हम समझने लगेंगे तब हमारा प्रयास ये रहेगा कि वह जो सभी चीजों का आधार है, चीजें यहाँ इसलिए बताई गई हैं कि एक आम मनुष्य अपने जीवन में चीजों से ही तुलना करता है। गुप्त रूप से सभी को सहारा देता है और सब में व्यापक है, वह परम सत्य है। उससे बड़ा सत्य कोई नहीं, क्योंकि सत्य, ट्रुथ इज ओनली वन, ऐसा उपनिषद कहते हैं। और जो अपने आप को अनंत प्रस्तुत करता है, यह आत्मसत्ता फिर अपने आप को अपनी तात्विक प्रकृति की 3 अभिधाओं में प्रकट करती है। ये जो आत्मसत्ता, जो ईश्वर है, अपने आप को 3 तरह से समझाने का खुद कोशिश कर रहा है कि आप मेरे को इन 3 माध्यम से समझो। पहला आत्मा, दूसरा सचेतन सत्ता या अध्यात्म पुरुष, या तो आत्मा को समझ के करो या कोई अध्यात्म पुरुष है उसके द्वारा करो, या भगवान या दिव्य सत्ता, उसको देख के उसको पहचान करके मेरे तक पहुंचने की आप कोशिश करोगे तो सफल हो जाओगे, ऐसा श्री औरोबिंदो घोष कहते हैं। उपनिषदों का कथन है कि सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म है। मन ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, जड़ तत्व ब्रह्म है। ईश्वर क्या क्या है उसकी परिभाषा दी जा रही है। मन ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, जड़ तत्व ब्रह्म है। प्राण के देवता, पवन के देवता, वायु को संबोधित करते हुए उपनिषद कहता है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। जितनी भी चीजें हैं वे सब ब्रह्म हैं। मनुष्य, पशु पक्षी और कीट पतंग, हर एक का अलग अलग एकमेव, ओनली वन के साथ तादात्म्य किया गया है, मतलब वो सब उसमें मिले हुए हैं। हे ब्रह्म, तू ही यह वृद्ध पुरुष, लड़का और लड़की है, तू ही यह पक्षी और यह कीट है। अब देखिए, समझने का प्रयास हो रहा है ब्रह्म को इस प्रकार से। जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम जानते हैं, जिस चीज़ को हम पहचानते हैं, सबसे पहले हम उसी के आधार पर ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए श्री औरोबिंदो ने जो जो चीज़ हम लोग जानते हैं उनके हिसाब से देना शुरू किया कि आप इसको आधार मान करके ब्रह्म को समझने का प्रयास शुरू करो। ब्रह्म वह चेतना है जो अपने आप को उस सब में जानती है जिसका अस्तित्व है। जो भी चीजें अस्तित्व हैं उन सब में ब्रह्म है। ब्रह्म वह शक्ति है जो देवता, दैत्य और राक्षस के बल को सहारा देती है। इनके जितने भी बल हैं वो सब ब्रह्म की वजह से हैं। यह वह शक्ति है जो मनुष्य, पशु और प्रकृति के रूपों और ऊर्जाओं में क्रिया करती है। मतलब कहीं पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वह ऊर्जा उस ब्रह्म की शक्ति के कारण पैदा हुई है। ब्रह्म आनंद है, सत्ता का वह गुप्त आनंद है जो हमारी सत्ता का आकाश है, जिसके बिना कोई जी न सकता, मतलब कोई भी उस ऊर्जा के बिना, उस आनंद के बिना जी नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। ब्रह्म सभी के अंदर अंतर आत्मा है। वह जिन रूपों में निवास करता है जिनका उसी ने निर्माण किया है, उसने उन्हीं के अनुरूप रूप धारण किया है। ऐसा श्री अरविंदो बोलते हैं कि जिन चीज़ों का उसने निर्माण किया है वह गुप्त आनंद है, वह ऊर्जा है, वह जिनका निर्माण किया उसी में वो निवास करता है और अपना रूप उसी प्रकार से वो धारण कर लेता है। गाय, बैल, बकरी, कीट पतंगे, लड़का, लड़की, वृद्धजन, जवान, महिला, पुरुष, पेड़ पौधे, आकाश पिंड, ये सब, वायु, अग्नि, ये सब सब उन्होंने निर्माण किया है, इसलिए ईश्वर उनके अंदर ही निवास करते हैं। सत्ताओं का स्वामी वह है जो सचेतन सत्ता के अंदर सचेतन है, लेकिन वह निश्चेतन, अनकॉन्शियस वस्तुओं में भी चेतन है। आप देखिएगा थिंकिंग लेवल श्री अरविंदो घोष का, वो कहते हैं कि अनकॉन्शियस वस्तु में भी वो चेतन बैठा हुआ है। वह एकमेव, द ओनली वन, जो बहु का स्वामी है, अर्थात वह अकेला ही है जो सबका स्वामी है और उन पर अधिकार रखता है। वे बहुशक्ति प्रकृति के हाथों में निष्क्रिय है।
वही कालातीत और काल है। अब आप देखिए यहाँ पे क्रिया आ गई, निष्क्रिय है यानी एक्शन से मतलब हो गया। कालातीत और काल है अर्थात टाइम है और स्पेस है। वह स्वयं देश और देश में स्थित सब कुछ है। देश मतलब यहाँ पर किसी कंट्री की बात नहीं हो रही है। देश मतलब यहाँ पर हो गया है कि जितना हम इलाका देख पाते हैं, जो जो हमारी नज़र के सामने आते हैं, वह कार्य, कारण, भाव, कारण और परिणाम है। वह कार्य और उसका कारण भाव। कोई काम हो और काम वो क्यों हुआ, कारण हुआ तो फिर उसका परिणाम, सभी कुछ वही है। यानी किसी के अंदर जो विचार है और विचार करने के बाद कार्य शुरू होना, कार्य शुरू होते हुए कार्य का खत्म हो जाने तक, और कार्य खत्म हो जाने के बाद में परिणाम आने तक, परिणाम आने तक जितनी ऊर्जा लगी, जितना आनंद आया, उसके बाद जो आनंद प्राप्त हुआ वहाँ तक, वह सभी ब्रह्म है। सभी वास्तविकताएं, सभी पहलू और सभी प्रतीतियां ब्रह्म हैं। जितने भी वास्तविकताएं हैं वे ब्रह्म हैं। सभी पहलू जितने तरीके से विचार किया जा सकता है, सभी प्रतीतियां जो भी कल्पनाएं की जा सकती हैं, वे सभी ब्रह्म हैं। ब्रह्म निरपेक्ष है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं है। परात्पर, परात्पर है अर्थात कि उसका सबके साथ में बराबर मेलजोल है। अव्यवहार्य है मतलब कि वह कहीं पर भी जाकर के मिश्रित नहीं होता है, वह अपने आप को कभी खंडित नहीं कर पाता है। वही अतिवैश्य, ओवर द यूनिवर्स सत्य है, जो विश्व को सहारा देता है। वैश्व आत्मा है जो सब सत्ताओं को धारण किए हुए है, लेकिन वह प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा भी है। अंतरात्मा या चैत्य सत्ता ईश्वर का एक शाश्वत अंश है। वह उसकी परम प्रकृति या चित्त शक्ति है। जितना भी हम अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न करते हैं, उस ज्ञान की शक्ति वह ब्रह्म ही है, जो जीवित सत्ताओं के लोक में जीवित सत्ता बन गई है। केवल ब्रह्म ही है और ब्रह्म के कारण ही सब कुछ है, क्योंकि सभी ब्रह्म हैं। हम सब ब्रह्म हैं। यह सदवस्तु जो ट्रू ऑब्जेक्ट्स है, उन सभी चीज़ों की वास्तविकता है जिन्हें हम आत्मा और प्रकृति में देखते हैं। ब्रह्म यानी ईश्वर अपनी योग माया से, आत्माभिव्यक्ति से, प्रस्तुत की गई अपनी चित्त शक्ति से यह सब है। ब्रह्म यानी ईश्वर जो है, वह आपका कोई भी प्रस्तुतिकरण हो, वह स्वयं वह है। वही सचेतन सत्ता, अंतरात्मा, आत्मा, पुरुष है और अपनी प्रकृति से, अपनी सचेतन आत्मा सत्ता की शक्ति से सब कुछ है। वही है सब कुछ। मतलब आप जितनी भी कल्पना करेंगे, वह सब कुछ उसके बाहर जाएगा ही नहीं, उसके अंदर ही रहेगा। मोटे रूप से कहने का इसका मतलब ये है। इसलिए आपको अगर ईश्वर को पहचानना है तो ईश्वर के हिसाब से ही ईश्वर को पहचानना पड़ेगा। वह ईश्वर है यानी सर्वज्ञ, हर समय हर जगह मौजूद, सर्वशक्तिमान, सर्वशासक है। और वह अपनी शक्ति द्वारा, अपनी सचेतन शक्ति द्वारा अपने आप को काल में अभिव्यक्त करता है और विश्व पर शासन करता है। अलग अलग काल के अंदर अलग अलग प्रकार से ईश्वर की प्रस्तुति की गई है। चाहे उसको अलग अलग काल के अंदर नए नए धर्म पैदा हुए हों, अलग अलग प्रकार से मैनिफेस्टेशन आया हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन कहीं से भी आया हो, ईश्वर एक ही रहेगा। ये और इस तरह के कथन के साथ लिए जाएं तो उनमें सब कुछ समा जाता है। मन के लिए संभव है कि आप किसी भी विचार को एस्केप करके चुनकर एक बंद प्रणाली बना लें और जो कुछ उसमें ना समाए उसे किसी भी व्याख्या द्वारा उड़ा दें। ऐसा मन के लिए संभव है कि नहीं, ये तो ईश्वर के लिए सही नहीं बैठ रहा है, ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता है, या ऐसा ईश्वर हो नहीं सकता है। जब देखा नहीं तो नकारा नहीं जा सकता। जहाँ तक आपकी कल्पना जाती है आप कल्पना करते रहिए, लेकिन हम पूर्ण ज्ञान पाना चाहें तो हमें पूर्ण और बहुमुखी वक्तव्य को अपना आधार बनाना होगा। ऐसा श्री औरबिंदो कहते हैं। वह निरपेक्ष, शाश्वत और अनंत सत्ता है। जैसे हम इस सदवस्तु को तीन मूलभूत पहलुओं में देखते हैं, आत्मा, सचेतन सत्ता या अध्यात्म पुरुष, और भगवान दिव्य सत्ता। जो पहले कहा गया है कि आत्मा को देख लिए अध्यात्म पुरुष या उसको सचेतन सत्ता भी माना गया है, या भगवान या दिव्य सत्ता, तीन चीज़ों में आप उसको पहचान सकते हैं। अगर भारतीय परिभाषाओं का उपयोग करें तो निरपेक्ष और सर्वव्यापक सदवस्तु ब्रह्म जो हमारे आगे आत्मा, पुरुष और ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसी तरह उसकी चित्त शक्ति भी हमारे आगे तीन रूपों में प्रकट होती है। अगर साधारण जो भारत का चिंतन कहा गया है
उसकी बात की जाए तो जो एब्सोल्यूट निरपेक्ष है, हमेशा रहने वाला, ट्रू वैल्यू वाला ब्रह्म है, जो हमेशा आत्मा, पुरुष और ईश्वर के रूप में समझ में आता है, वह चित्त शक्ति जो उसका सुपर कॉन्शियसनेस है, वो 3 रूपों में प्रकट होती है, आत्मा के रूप में या अध्यात्म पुरुष के रूप में या दिव्य सत्ता के रूप में। अध्यात्म पुरुष सचेतन सत्ता को भी बताया गया है। जब अध्यात्म के अंदर पुरुष चला जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो उसकी सचेतन सत्ता यानी कि उसके पूरा जो कॉन्शियसनेस है वो फुल लेवल के ऊपर हो जाती है। एक है चेतना की आत्मशक्ति, जो सभी चीजों की धारणात्मक रूप से रचना करती है, माया। यह प्रकृति या शक्ति है जो गतिशील रूप से कार्यकारिणी है, जो सभी चीजों को सचेतन सत आत्मा या अध्यात्म पुरुष की साक्षी आंख के सामने कार्यान्वित करती है। मतलब कि जो अध्यात्म पुरुष है, जिसका पूरी तरह से विजन डेवलप हो गया है, जिसने विचार बहुत अच्छा कर लिया है, उसके सामने जितने प्रश्न आते हैं उसका उत्तर वह स्वयं खोज करके ले जाता है कि इस प्रकार से ईश्वर होना चाहिए। यह दिव्य सत्य की सचेतन शक्ति है, जो एक ही साथ सभी दिव्य कार्यों की भावनात्मक रूप से क्रिएटर है और गतिशील रूप से कार्यकारिणी है। ये 3 रूप और उसकी शक्तियां संपूर्ण विश्व सत्ता और समस्त प्रकृति के आधार और आयतन हैं। ये 3 रूप कौन से? आत्मा, अध्यात्म पुरुष यानी सचेतन सत्ता, तीसरा कौन सा है? भगवान या दिव्य सत्ता। यही जो है अपने आप में पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को रचना करने वाले हैं, और पूरे ब्रह्मांड के आधार जिस पर ब्रह्मांड टिका हुआ है, आयतन जिसके अंदर ब्रह्मांड है, और उन्हें एक साथ अखंड इकाई की तरह लिया जाए तो इनसे विश्व अतीत परात्परता, विश्व सार्वभौमता और हमारी व्यक्तिगत सत्ता के अलगाव के बीच रहने वाला प्रतिमान विषमता और असंगति में मेल बैठ जाता है। इसका मतलब अगर हम इन तीनों चीज, आत्मा को, अध्यात्म पुरुष की शक्ति को जो उसका सचेतन है, और दिव्य शक्ति को, इन सब चीज़ों को प्राप्त होने के बाद में जब हम देखेंगे तो वह एक ऐसी चीज बन जाती है, इस तरह से ज्ञान बन जाता है कि उसमें वैश्व सार्वभौमकता यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हर कण के अंदर मौजूद होना, एक व्यक्तिगत सत्ता यानी कि एक विशेष सत्ता का स्वामी होना, और किसी भी विसंगता और असंगति जो हमारे मन में हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, वे सब आपस में मेल होकर के एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अनंत चेतना की जिस दूसरी संभावना को मानना होगा वह है उसकी अपने आप को सीमित करने की शक्ति। इस प्रकार से है, आध्यात्मिकता का अर्थ ये भी होता है कि बिना मतलब का चिंतन ना किया जाए, केवल एक विषय पर चिंतन किया जाए। इसी भांति मन, प्राण या जड़ तत्व जैसी किसी शक्ति की स्वतंत्र क्रिया को सामने लाने के लिए अपने समर्थन के तौर पर उसी प्रकार के आत्म सीमांकन के तत्व का होना जरूरी है। मतलब कि जब हम किसी भी निर्धारित वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और हम उसका ज्ञान प्राप्त करते करते विचलित होकर के किसी दूसरी दिशा में चले जाते हैं, तो हम अपने आप को लिमिट में रख करके वापस से उसी दिशा में आ जाएं। ऐसा आवश्यक है चिंतन करते समय। ये नहीं कहा जा सकता कि अनंत के लिए इस प्रकार की गति असंभव है, क्योंकि वह असीम है। इसके विपरीत उसकी अनेक शक्तियों में से एक होनी चाहिए, क्योंकि उसकी शक्तियों की भी कोई सीमा नहीं। ईश्वर के लिए इस प्रकार से आप सोचते सोचते पहुंचेंगे तो ईश्वर के ऊपर ही, उसके लिए यह असंभव नहीं है जो उन्होंने कहा है, लेकिन आप स्वयं पहचानने से भटक जाएंगे, क्योंकि वह असीम है। उसमें इसकी लाखों शक्तियों में से एक ये भी है जहां पर आप विचार करते करते पहुंचेंगे, लेकिन अन्य आत्म निर्धारणों, अन्य शांत रचनाओं की तरह अलगाव या वास्तविक विभाजन न होगा, क्योंकि समस्त आनंद चेतना उसके चारों ओर पीछे उसे अवलंब देती रहेंगी। अर्थात अगर आप, जब आप अध्यात्म पुरुष की बात करेंगे या उससे सीखने की प्रयास करेंगे तो आपका भटकाव नहीं होगा। अपने आप बैठ करके आपको उतने रास्ते नहीं मिलेंगे, आपका रास्ता बार बार बदलेगा, और आप जितना कार्य करेंगे एक रास्ते पे न करके कई रास्तों पे कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अध्यात्म वाले से बात करेंगे तो वास्तविक विभाजन नहीं होगा, और सारी शक्ति आपकी सोचने की एक दिशा में लगेगी, और वह विशेष गति भी अंदर से केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि तत्वतः उस सबके बारे में है जो पीछे है, सचेतन होगी।
अर्थात जो पीछे रहेंगे आपको समझाने वाले, उनसे जो गुरु बताएंगे वहाँ से आएगी और प्रॉपर ऊर्जा आएगी जिससे आप सही दिशा में निर्णय ले सकेंगे। अनंत की समग्र चेतना में अनिवार्य रूप से ऐसा ही होगा, लेकिन हम यह भी मान सकते हैं कि इस तरह की सक्रिय नहीं, बल्कि अपने आप को सीमांकित करती हुई परंतु अविभाज्य आंतरिक अभिव्यक्ता शांत की गति की समग्र आत्म चेतना में भी होगी। आप देखिए कि श्री औरोबिंदो कितना गूढ़ भाषा लिखते हैं। वे लिखते हैं कि जब हम प्रयास करेंगे ईश्वर को समझने का, कि जो जितना भी हमारी अवेयरनेस है जब अनडिवाइडेड रहेगी, अविभाज्य रहेगी, वह एक दिशा के अंदर शांत रूप से चलती चली जाएगी और हमारे अंदर विकास होता चला जाएगा। और जैसे जैसे विकास होता चला जाएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा समझते चले जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि जितना ज़्यादा हम प्रयास करते रहेंगे उतने ज़्यादा सफलता हमको मिलती रहेगी। स्पष्टतः अनंत के लिए इतना वैश्व या व्यक्तिगत सचेतन आत्म सीमांकन संभव होगा और उसे विशालतर बुद्धि आध्यात्मिक संभावनाओं में से एक के रूप में स्वीकार कर सकती है। लेकिन इस आधार पर अभी तक कोई विभाजन या अज्ञान भरा अलगाव या बाधित करने या अंधा कर देने वाला सीमांकन जैसे कि हमारी चेतना में दिखाई देता है अनुत्तरदायित्वपूर्ण होगा। अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार से हम जो आज विचार कर रहे हैं वर्तमान में, अगर उसके अंदर हम अज्ञानता की वजह से या एक तो अज्ञानता की वजह से या एक दिशा में न सोच करके कई दिशाओं में सोच करके, या हम कोई ऐसी बाधा उत्पन्न करते हैं जिसके कारण से हम समय तक उसको विचार नहीं कर पाते हैं, तो इसका दायित्व किसी दूसरे का नहीं है, जो विचार कर रहा है उसी का दायित्व रहेगा। लेकिन अनंत चेतना की एक तीसरी शक्ति या संभावना को स्वीकार किया जा सकता है, वह है आत्मलीनता की। अब ये श्री अरबिंदो घोष आखिरी में कह रहे हैं कि आत्मलीनता की मतलब आप अपने में डूब जाओ, स्वयं अपने अंदर डुबकी लगाने की शक्ति। एक ऐसी स्थिति में डुबकी लगाने की जहाँ आत्म अभिज्ञता तो होती ही है, लेकिन ज्ञान या सर्वज्ञान के रूप में नहीं। मतलब आपको सेल्फ नॉलेज तो हो जाती है उसमें जब अपने अंदर डुबकी लगाते हो, लेकिन वो सब कुछ नहीं प्राप्त होता है उसमें। तो इसलिए आप आत्मलीनता के अंदर चले जाओ। लेकिन उस समय होगा क्या? तब सर्वशुद्ध आत्म अभिज्ञता में अंतर्लीन होना और ज्ञान और स्वयं आंतरिक शुद्ध सत्य में खोए हुए रहेंगे। जब हम अपने अंदर डूब जाएंगे, अपने अंदर ही भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, बाहर विचार करके देख लिया, सब चीज़ करके देख ली, और जब अपने अंदर खोजेंगे तो क्या होगा कि अपने अंदर आंतरिक शुद्ध सत्य के अंदर भी हम डूबे रहेंगे। यह प्रकाशमय रूप में वह अवस्था है जिसे हम संपूर्ण भाव में अति चेतन कहते हैं, इसे कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। अर्थात अगर हम अपने अंदर ब्रह्म को देखेंगे, उसके अंदर खोजेंगे। पहले उन्होंने दो अलग अलग तरीके बता दिए, जब आप ध्यान से सुना होगा वीडियो, अगर नहीं सुना तो आप दोबारा सुनना। जो उन्होंने दो तरीके बताए वो तो हैं ज्ञानी अध्यात्म पुरुष के लिए जिसको गुरु मिल गया है समझने के लिए। अब ये ऐसा कह रहे हैं कि आखिरी में कि खुद में ही खो जाओ खोजने के लिए, तो आपका क्या होगा? सुपर कॉन्शियसनेस प्राप्त हो जाएगी। हालांकि जिसे हम अति चेतन कहते हैं उसका अधिकतर भाग सचमुच यह नहीं है, क्योंकि हम अभी तक जानते नहीं है चेतना को समझना। तो अधिकतर तो वह नहीं है, बल्कि वह केवल एक उच्चतर चेतना है जो वर्तमान से उच्चतर स्तर पर चली जाएगी। कोई ऐसी चीज़ है जो आत्म सचेतन है, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जिम्मेदार है और केवल हमारी सीमित अभिज्ञता के स्तर के लिए ही अति चेतन है। हाँ, ये बात सही है कि अति चेतन उस प्रकार का अति चेतन नहीं है, लेकिन जो आज वर्तमान में हमारी लिमिटेशन ऑफ नॉलेज है उसके लिए तो अति चेतन है। इतना हम कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते थे जितना हम इनर इन्वॉल्वमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। फिर अनंत की यह आत्म तल्लीनता, यह समाधि प्रकाशमय रूप में ही नहीं अंधकार रूप में भी है। यह वह अवस्था है जिसे हम निश्चेतना कहते हैं, क्योंकि अनंत की सत्ता वहाँ विद्यमान है। इस प्रकार से इन्होंने साइलेंस को बताया है कि जब हम आत्म तल्लीन होते हैं तो हम निश्चेतन हो जाते हैं। निश्चेतन का मतलब होता है एनेस्थेटिक। हमको किसी और चीज़ का प्रभाव मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि अनंत की सत्ता वहाँ विद्यमान है। मतलब जब हम अपने अंदर जाएंगे तो वहाँ भी हमको
ईश्वर की उपस्थिति मालूम चलेगी, लेकिन अपनी निश्चेतना के अभाव के कारण हम अपने अनंत असत मालूम होती है। जब हम क्या देखते हैं कि जब हम बिल्कुल तरह से ही समाधि में और ज्ञान के सागर में डूब जाएंगे तो ऐसा पता चलेगा कि यह अनंत जो है उस प्रकार का सत्य नहीं है जो होना चाहिए। उस प्रतिमान असत में अपने आप को भूली हुई आंतरिक चेतना और शक्ति रहती है। उस असत के अंदर ही जो हमारी आंतरिक चेतना और शक्ति है, लेकिन क्योंकि वो हमारे अंदर है हमने उसको पहचाना नहीं, इसलिए वो अपने आप को भूल चुकी है। क्योंकि निश्चेतना की ऊर्जा द्वारा एक व्यवस्थित जगत की सृष्टि होती है, अर्थात जो हमारे अंदर ऊर्जा है वह निश्चेतना की ऊर्जा जो है उसी से एक जगत की सृष्टि होती है। इसी प्रकार हम ब्रह्म, पुरुष, ईश्वर, माया, प्रकृति, शक्ति को समझ सकते हैं। अर्थात ईश्वर को समझने के लिए जो 3 रास्ते बताए हैं, आत्मा को समझना, अध्यात्म पुरुष को समझना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, या दिव्य शक्ति को भगवान को समझ के ज्ञान प्राप्त करना। इसमें सबसे उत्तम मार्ग होता है आत्म तल्लीन होने का। अपने अंदर जाकर के ईश्वर को खोजेंगे तो आपको ईश्वर मिल जाएगा। यह पाठ तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता से लिया हुआ है। इसको श्री अरविंदो घोष ने तीनों जगह से संकलित करके इसको संकलित किया है। ये बहुत ही उत्तम भाग है। डिवाइन लाइफ को समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि किसी को ईश्वर को समझना है। जैसा तो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अलग अलग विद्वान का मत अलग अलग होता है, इसके अंदर कई रास्ते होते हैं। एक ही वीडियो में सबके रास्ते नहीं लिए जा सकते, लेकिन जो वीडियो में लिया गया है वह श्री अरविंदो घोष का मत लिया गया है जो उन्होंने लिखा है। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको स्वयं में बहुत आनंद आएगा। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।